हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और उसे करते कैसे हैं। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बस एक डेरिवेटिव और निकाल दो और क्वेश्चन हो जाएगा, पर ये इतना सिंपल नहीं होता है। इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव एक्चुअली बताता क्या है, उसका लॉजिक क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसके, और उसे करेंगे कैसे। तो प्लीज़, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने कहा कि हमारे ऑब्जेक्ट का एक डिस्प्लेसमेंट है। वैसे ही मैथ्स की क्लास है पर आपको लगेगा फिजिक्स की है। कि डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं 2 मीटर। फिर थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर। तो 2 मीटर से 4 मीटर मतलब 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। फिर अगले बार हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 मीटर, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ इन दोनों के बीच में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने टाइम को कह दिया 2 सेकेंड। टाइम हर बार 2 सेकेंड का डिफरेंस ले रहे हैं, तो अगर टाइम 2 सेकेंड होगा तो S2 माइनस S1 अपॉन टाइम कितना आएगा 2। तो 4 माइनस 2 आएगा 2 अपॉन 2, आंसर आएगा 1। वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर यहाँ पे निकालते हैं इन दोनों के बीच में टाइम 2 सेकेंड में, तो क्या आएगा हमारी वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी अलग आएगी। यहाँ वेलोसिटी v1 आ गई, यहाँ वेलोसिटी v2 आ गई। जो v2 वेलोसिटी होगी वो होगी 8 मीटर माइनस 4 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। तो 8 माइनस 4 आएगा 4, 4 अपॉन 2 आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और इसके बाद तीसरे केस में हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ निकालेंगे टाइम 2 सेकेंड लग रहा है अगर, तो वेलोसिटी आएगी तीसरे सेकंड में, यहाँ पे आएगी कि हम 16 मीटर माइनस 8 मीटर अपॉन 2 सेकेंड करेंगे, तो आएगा 8 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, जो कि बन जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज टाइम, है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है अपने समय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसे ही फिजिक्स में क्या लिखते हैं, ds अपॉन dt लिखते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो पहले 2 सेकेंड में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था वो था 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद था 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद था 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अब आगे देखेंगे अगर, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो जो चीज़ें चेंज बता रही थी उन चीज़ों में कितना चेंज हो रहा है हम ये भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले कि 2 - 1 अपॉन, यहाँ भी मान लेते हैं 2 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 आएगा 1 अपॉन 2, तो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा कि 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन, यहाँ भी टाइम 2 सेकेंड है, तो अगर टाइम 2 सेकेंड तो आंसर आएगा 4 - 2 2 2 अपॉन 2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। पहले लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसे कि आप डेल्टा वी अपॉन टी लिखते थे, और इसे ही हम लोग डी वी अपॉन डी टी भी लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और वेलोसिटी बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ। तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन बता रहा है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी बता रहा है डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ। तो जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट का चेंज अपॉन टाइम है, और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ यहाँ पे, जो देखिए वेलोसिटी चेंज बताता है, तो चेंज में कितना चेंज हो रहा है ये बताने का काम है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, चेंज का भी चेंज बता रहा है, जो कि होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन एंड वेलोसिटी इज जस्ट डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी इज जस्ट डिफरेंशिएशन एंड एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेलोसिटी बता रहा है
सिर्फ चेंज, और एक्सलेशन बता रहा है कि जो चेंज बता रहा था उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज होने वाले में कितना चेंज बताने वाला डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो कि एक्सलेशन है। अब हम आगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ आसान क्वेश्चंस देखते हैं आज कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे इनका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 2 का 0। तो हमारे पास आंसर बचेगा 2x प्लस 3। ये हमारा आ गया dy/dx, इसी को हम कहते हैं y डैश। अब अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख सकते हैं आप अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y डैश का लिख देंगे y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का आएगा 2 और 3 का आएगा 0, जो कि बन जाएगा 2। तो y डबल डैश आया 2। तो डबल डेरिवेटिव इज 2 एंड सिंगल डेरिवेटिव इज 2x प्लस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। हम इसमें y डैश निकालेंगे, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, तो आएगा 20 इंटू एक्स की पावर 19। बिना फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले आप डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना कंपलसरी है। y डैश इज 20 इंटू एक्स की पावर 19 एंड y डबल डैश निकालेंगे तो 20 को तो कॉपी करेंगे, अब हम x की पावर 19 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि आएगा 19 इंटू एक्स की पावर 18। तो आंसर आया 380 इंटू एक्स की पावर 18। ये हो गया है y डबल डैश। y डबल डैश इज 380 इंटू एक्स की पावर 18। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। y डैश आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश करना है, मतलब कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश को, और y डैश है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। -1 को पहले आगे लाएंगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा, और फिर हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट, जो कि बन जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन में 1 का आएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आंसर आया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आया डबल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और ये था हमारा सिंगल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। इसी तरह से लास्ट y इज इक्वल टू log x। इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले log का डिफरेंशिएशन, जो कि 1/log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो y डैश आएगा 1/x log x। अब हम इसमें लगा सकते हैं फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग y डबल डैश। y डबल डैश निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y डैश को, और y डैश है हमारा 1/x log x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि x log x को पावर में ले जाइए, तो मिटा दे रहे हैं इसे, और हम इसे क्या x log x की पावर -1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आया, x log x की पावर -2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x log x। अब हमें पता है कि ये तो -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल है। अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, जो कि है x को बाहर निकाला, log x का आया 1/x, प्लस log x को बाहर निकाला, x का आया 1, x कट गया, बचा 1 प्लस log x। तो फाइनल आंसर आया माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा
फाइनल आया वाई डबल डैश। ठीक है, तो वाई डबल डैश निकालना आपने सीखा यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है कुछ इजी फंक्शंस का। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद क्लास बाइंड अप करेंगे और आप अंत तक आप समझ जाएंगे कि डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको उन एग्जाम में कैसे करना है। सो व्हेन y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, then we have to find d square y by dx square in terms of y alone। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का कि मान लेते हैं पहले आपने y को कॉपी किया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स जो कि होता है y डैश, ये आएगा कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आप करने के लिए लिख सकते हैं पहले d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, जब नीचे यहाँ पे रूट है तो पावर हाफ होता है, ऊपर जाके माइनस हाफ होगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर, तो ये बन गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस, ये जो माइनस हाफ है ये आगे आएगा और बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ -1 जो कि होता है -3/2, और फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो माइनस माइनस आएगा प्लस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, 1 का आएगा 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, तो आंसर बचा माइनस, यहाँ पे -2x अपॉन 2, यहाँ डिनोमिनेटर में आ सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल बचा -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा आ गया y डबल डैश। आप y डबल डैश तो निकालना जानते हैं, इस तरह से निकाल ही रहे हैं, पर यहाँ पे कह रहा है कि y डबल डैश निकालो y के टर्म्स में, तो y के टर्म्स में निकालने के लिए आपको x की जगह पे y रखना पड़ेगा। तो y अगर cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स उस तरफ जाके cos y को x बना देगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे हम cos y रख लेते हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा माइनस cos y और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2। अब ये जो cos y है वो तो सेम, पर 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन क्यूब y। इसको और फाइनली लिख देंगे हम, cos अपॉन साइन होता है cot y और साइन स्क्वायर बन जाएगा cosec स्क्वायर y। तो फाइनल आंसर आया माइनस कॉट वाई इंटू कॉजिक स्क्वायर वाई। ये हमारा है y डबल डैश इन टर्म्स ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन 500 e की पावर 7x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पेज को। तो 500 e की पावर 7x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 वाई प्रूव करना है। इसको करने के लिए हमें पहले y का सिंगल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि आएगा 500 बाहर निकाल लेंगे, e की पावर 7x का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आएगा e की पावर 7x, और फिर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 7, तो ये बन जाएगा 3500 e की पावर 7x। ये आ गया हमारा y डैश। फिर इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश आ गया। कैसे निकालेंगे, 3500 लिखा, e की पावर 7x का आएगा e की पावर 7x और 7x का आएगा 7, तो यहाँ पे बन जाएगा 3500 इंटू 7 इंटू ई की पावर 7x। ये आ गया हमारा y डबल डैश। अब यहाँ पे y डबल डैश तो बहुत बड़ा आ रहा है और यहाँ उस तरफ लिखा है 49y, तो हम क्या करेंगे, y रखना है x नहीं रखना,
तो हम यहाँ पर e की पावर 7x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो e की पावर 7x की वैल्यू लिखी है, y 500 को नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो आएगा y अपॉन 500। तो ये बन जाएगा 3500 इंटू 7। e की पावर 7x यहाँ से निकाल लेते हैं, एक बार लिख दे रहा हूँ मैं। e की पावर 7x आएगा y अपॉन 500। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, y अपॉन 500। तो डबल ज़ीरो कैंसिल, 5 7 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया 49y। ये हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो गया। और लास्ट क्वेश्चन में कैसे करना है, इस लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है और आपका आंसर आ सकता है। कैसे? मान लेते हैं e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। मैं काम करता हूँ, मैं e की पावर y यहाँ लिखता हूँ और x प्लस 1 को उस तरफ ले जाते हैं। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर y और y का डिफरेंशिएशन आएगा y डैश या डी वाई बाई डी एक्स। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इससे हमें डी वाई बाई डी एक्स मिला -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर y। ये मिल गया। या फिर हम इसे ऐसे करने की जगह कुछ और भी ट्राई कर सकते। अगर हम इस लास्ट स्टेप को ना करते तो भी क्वेश्चन हो सकता था। इस लास्ट स्टेप को मूव ना कराएं तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद अपने लिए नॉलेज के लिए हम लिख लेते हैं कि बस डी वाई बाई डी एक्स कितना आ सकता है, वो है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा ई की पावर y। अब यहाँ पे इसको ही हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर y को बाहर निकाला, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल रहे हैं और ई की पावर y का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर y और y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है और तब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट किया, इसके बाद राइट हैंड साइड में जो है वो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा, अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये सब कुछ बेकार है। देखिए एक बिल्कुल यूनिक तरीका दिखा रहे हैं। यूनिक तरीका क्या है, आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आंसर मिल पाएगा। देखिए ई की पावर y आया था 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर y का आ गया y डैश, इसका आया -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ई की पावर y। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ई की पावर y डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और अभी आपने देखा कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ई की पावर y है। तो मैं काम करता हूँ ना, इन दोनों को ई की पावर y लिख देता हूँ। कैसे? माइनस पहला वाला बन गया ई की पावर y, दूसरा भी बन गया ई की पावर y। यहाँ भी लिखा है ई की पावर y और यहाँ भी लिखा है y डैश। ई की पावर y कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, y डैश इक्वल टू माइनस ई की पावर y। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y का आएगा y डबल डैश, ई की पावर y का आएगा ई की पावर y और y का आएगा y डैश। और अभी आपने देखा कि y डैश कितना आ चुका है, माइनस ई की पावर y आ चुका है, या फिर माइनस ई की पावर y क्या आ चुका है, y डैश आ चुका है। तो मैं अलग देता हूँ, इस माइनस वाली वैल्यू को मैं y डैश लिख देता हूँ और एक y डैश पहले से लिखा हुआ है। तो y डबल डैश क्या बन गया, y डैश का स्क्वायर बन गया। और यही तो हमें प्रूव करना था कि y डबल डैश इज़ y डैश का स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आज की वीडियो देख करके आपको समझ में आया होगा कि डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे करने होंगे और आपको पूरा आइडिया मिला होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है और आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।